अंदर बैठा ही है ना। तुम्हारे भी भिन्न भिन्न भाव इसीलिए कि तुम एक जगह आस्था रख के बैठे नहीं है ना। तुम भिन्न भिन्न किताबें पढ़ते हैं, कभी इधर चले जाते हैं, कभी काली में चले जाते हैं, कभी दुर्गा में चले जाते हैं। तुम एक ही भाव जहां पर रखेंगे तभी एक ही भाव होगा ना। अगर तुम्हारी गुरु में आस्था हो गई है तो तुमको कुछ भी पढ़ने लिखने की जरूरत ही नहीं है। पढ़ना भी है तो गुरु की वाणी पढ़ो या गुरु का कैसेट सुनो। बाकी तुम और संतों की बातें सुनेगा या पढ़ेगा या बोलेगा तो जरूर तुम्हारी वृत्ति उधर चली जाएगी। अभी वृत्ति तुम्हारी अखंड तो हुई नहीं है, न अपने में स्थित हुई है। तो जिसका पढ़ते हो उसका रूप बन जाते हो। शीशे के आगे जो कलर रखो वो कलर उसमें प्रतिबिंबित हो जाता है। तो तुम्हारे आगे भी जो पिक्चर बनी होती है वो सामने आ जाती है। जब साकार में तुमको गुरु मिला है तो तुम्हारा उद्धार किससे होगा, ये अपने आप से पूछो। आज की बारिश काम में आएगी या कल की बारिश काम में आएगी? आज की धूप काम में आएगी या कल की धूप काम में आएगी? आज का कपड़ा सुखाने के लिए हमको आज की धूप चाहिए, तो गुरु भी हमको आज का चाहिए। रामकृष्ण या विवेकानंद या किसी का भी तुम पढ़ते हैं उदाहरण, तो वो तुम्हारा उद्धार करने के लिए आज उसी सेम रूप में तो आएंगे नहीं। तो जब वही भाव तुम्हारा गुरु में हो जाए कि मेरे लिए सब कुछ गुरु ही है, जब एक जगह भाव रखेंगे तभी एक ही भाव होगा। और जब तुम्हारा मन इधर उधर भटक रहा है तो जरूर फिर भिन्न भिन्न भाव पैदा हो जाएंगे। इसीलिए ही बोला जाता है कि मन एकाग्र करने के लिए एक ही जगह आस्था रखो, 10 जगह आस्था रखने की जरूरत नहीं है। ज्ञानी का मन पक्का हो जाता है, फिर वो कहीं पर भी कुछ पढ़ेगा या सुनेगा या कुछ बोलेगा तो उसको असर नहीं होता है, वो एक बार स्थिर हो गया। लेकिन तुम लोगों का मन अभी स्थिर हुआ नहीं है। जिज्ञासु हालत में तुमको स्थिर करने के लिए केवल गुरु का ध्यान करना चाहिए, सब तरफ ध्यान को नहीं दौड़ाना चाहिए। सब तरफ ध्यान दौड़ाएंगे तो वृत्ति सब तरफ जाएगी, फिर एकाग्र नहीं होगी। और क्या पूछना? ये और आज की धूप चाहिए। आज की जलती आग से अंगारा ले सकते हैं, लेकिन कल बुझ गई तो उसी से अंगारा नहीं ले सकते तुम। इसीलिए जीता जागता आदर्श हमारे सामने बहुत जरूरी है। बिना आदर्श के हम नहीं सीख सकते। करो ना। मेरा खत्म करने के लिए गुरु की कृपा तो बहुत हो रही है। गुरु की कृपा कब नहीं है? तुम अपने खिड़की दरवाजे खोलो, सूरज तो निकला है। और तुम अपने खिड़की दरवाजे नहीं खोलेंगे तो फिर बोलो सूरज ही नहीं निकला, अंधेरा है। तो अपने पर्दे भी हटाओ और खिड़की दरवाजे भी खोलो। सुबह उठ के एकदम तुम खोलते हैं दरवाजे खिड़की, भाई फ्रेश एयर आनी चाहिए। तो अपने अंदर के भी दरवाजे खोलो। घूंघट के पट खोल री तो पिया मिलेंगे। परमात्मा तो सामने खड़ा है, परमात्मा के आगे थोड़ी पर्दा है। पर्दा तो तुम्हारे आंखों के आगे है, घूंघट तुम्हारे आंखों के आगे है। इसीलिए बोला ना घूंघट के पट खोल। जब तुम घूंघट का पट खोलेंगे तो परमात्मा तो सामने दिखाई देगा। पर्दा तो तुम्हारी आंख के आगे है। तुम अपना पर्दा हटाओ तो पहाड़ सामने खड़ा है। ईश्वर कोई छुपा हुआ थोड़ी है।
वो तो हाजरा हजूर है, प्रगट है, सब तरफ प्रगट है। पर तुमको न नजर आए तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है। एक चीज रखी है टेबल पर, हीरा रखा है, लेकिन एक व्यक्ति कहता है मेरे को नहीं दिखाई देता है, तो हम उसको देखते हैं, भाई इसको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? पता चलता है वो नेत्रहीन है, इसलिए उसको नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो हाजरा हजूर परमात्मा है सब तरफ, पर कोई कहता है मेरे को नहीं दिखाई देता है, तो अंधा तो वही है। जो ठाकुर सद सदा हजूरे, ताकऊ अंधा जानत दूरे। जो परमात्मा तुम्हारे हाजरा हजूर है, तो अंधा व्यक्ति कहता है वो हमारे से बहुत दूर है। तो ऑपरेशन तो तुमको अपनी आंख का कराना है। जब अपनी आंख का ऑपरेशन कराएंगे तो तुमको परमात्मा खुद ब खुद दिखाई देगा। अनुभव में आता है, कोई दिखाई देने की चीज ऐसी नहीं है कि तुमको परमात्मा दिखाई देगा। कोई वस्तु नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है वो कि ऐसे सामने जैसे हम देख रहे हो तुमको, तुम हमको देख रहे हैं। वो आकार नहीं है, लेकिन निराकार है। निराकार रूप में जो साकार सृष्टि सारी, मेरा रूप जो है वो निराकार है, मतलब एक आकार नहीं है। सब आकारों को मिला के जो आकार बन जाए वो आकार उसका है, बाकी नहीं तो कोई आकार उसका नहीं है। सोने का एक आकार नहीं है, इसलिए उसको बोला जाता है निराकार। उसको नेकलेस बना लो, चूड़ी बना लो, हार बना लो, अंगूठी बना लो, टॉप्स बना लो, सोना तो तत्व है। तो ब्रह्म तो एक तत्व है, आकार तो कई बन गए। अब ये आकार तो तुमको दिखाई देंगे, लेकिन आकार के अंदर जो प्योरिटी है, हमको उस प्योरिटी को देखना है। सोना खरीदते समय खाली कलर नहीं देखेंगे, खाली चमक नहीं देखेंगे। चमक तो आर्टिफिशियल ज्ञानों में भी बहुत होती है, पूछना पड़ता है ये रियल है कि आर्टिफिशियल है। तो ऐसे तो हर चमकती हुई चीज सोना नहीं, ऐसे धोखे में जीवन को खोना नहीं। सोनार के पास ले जाएंगे तो वो बताएगा इसमें कितनी प्योरिटी है। तो ज्ञानी भी तत्व पर नजर रखता है, इसके अंदर प्योरिटी कितनी है, सफाई कितनी है। बाहर से तुम चमक दमक के साधु बन गए, संत बन गए, सत्संगी बन गए, सत्संग में रोज आना जाना किया, पर अंदर की सफाई नहीं की, अंदर की सच्चाई नहीं आई, अंदर की प्योरिटी नहीं आई, तो फिर तुम ज्ञानी काहे के है? बाहर से भगवा पहन लो, चाहे गुरु जैसी ड्रेस पहन लो, चाहे गुरु जैसी शक्ल भी बना लो, गुरु जैसे बाल बना लो, बोल दो मैं आप समान हूं, तो ऐसे कोई आप समान थोड़ी हो जाएगा। लेकिन अंदर से जो गुरु का तत्व है, गुरु तत्व तुम्हारे अंदर आ जाए, तुम गुरु को जान लो, गुरु तुमको जान ले। जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। तो तत्व दृष्टि से तो बूंद भी वही है, सागर भी वही है। हर बूंद को एक दिन सागर में मिलना है, पर सागर जो है वो विराट तत्व है। ऐसे ही जो निराकार है वो विराट है। ताल मिले नदी के जल से, नदी मिले सागर से, पर सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। तो सागर का अंत तो नहीं ले सकते। सागर में सब समाहित है, निराकार में सब समाहित है। निराकार से सारी सृष्टि साकार बन गई। अब साकार के कितने आकार हैं? अनगिनत है। कहने में तो 84 लाख योनियां कही गई,
लेकिन 84 लाख भी देखने में, गिनती में तो ऊपर है, गिनने से तो ऊपर है। कब बनी सृष्टि, कैसे बनी सृष्टि, इसका अंत तो कोई पा नहीं सका। सब बेचारे नेति 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 करके चले गए दुनिया से कि हम भी नहीं अंत पा सके, हम भी नहीं अंत पा सके, पर उसमें लीन हो सकते हैं। पुतली नमक की अंत लेने गई सागर का, तो आज दिन तक वापस नहीं आई। इसी तरह से जिसने भी जाना, जिसने पाया, वो स्वयं ही खो गया। ॻोल्हण वियो यार खे विच ही पाण वियो। जो ढूंढने गया परमात्मा को, बीच से खुद ही गायब हो गया। तो ये प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाये। अभी तुम भी है और हम भी है, तो भेद दृष्टि रहती है। पर जब मैं ही मिट गया तो फिर तुम भी मिट गया। मैं के सामने तू है, पर जब मैं ही ना, तो फिर तू कहां से आया। मैं को गुम करना है, तुमको नहीं गुम करना है। जब मैं नहीं रहूंगा तो तुम फिर दिखोगे ही नहीं। जब तक अहम है तब तक तुम है। जब अहम ही नहीं तो तुम भी नहीं। जब मैं नहीं तो मेरा नहीं। जब मैं है तो मैं के आगे मेरा है। मैं के आगे मरना भी है, मैं के आगे जीना भी है। मैं कोई जीने की चाह है, मैं कोई मरने का भय है। मैं कोई प्यार की चाह है, मैं कोई राग है, मैं कोई द्वेष है। मैं के अंदर ही सब विकार है। जब मैं गुम हो जाऊं तो कौन विकार गुम करेगा। मैं के साथ तो उसके विकार भी विलीन हो गए ना। घटना, बढ़ना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, नीचाई। अब पुतली है, जब पुतली गर्क हो गई तो उसका आकार क्या है, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है, उसका स्वाद क्या है, वो तो खुद ही खो गई। तो जब मैं खड़ा हूं तो मेरे अंदर राग भी है, मेरे अंदर द्वेष भी है, मेरा दोस्त भी है, मेरा दुश्मन भी है, मेरे लिए अच्छा भी है, मेरे लिए बुरा भी है, मेरे लिए दुनिया भी है, झूठी भी है, सच्ची भी है। कहते यहाँ बैठे रहते हैं तो ज्ञान सच्चा लगता है, यहाँ से बाहर जाते हैं तो दुनिया सच्ची लगती है। तो ज्ञान खाली सुनने में सच्चा लग रहा है, अभी अनुभव में नहीं आया है। जिस दिन अनुभव में आ जाएगा उस दिन तुमको खुद ही फील होगा, अंतर बाहर एक को जाने, एक गुरु ज्ञान बताई। फिर ये दृष्टि तुम्हारी बन जाएगी कि कंगन और सोना अलग नहीं है। फिर तुमको आकार नहीं दिखाई देगा। तुम सुनार के पास जब 10 चीज लेके जाएंगे तो वो उसका वेट करके तुमको बोलेगा ये इतने तोला सोना है, 10 तोला है, 15 तोला है, 20 तोला है। वो तुमको तोले का हिसाब करके बता देगा, इतने ग्राम है, 10 ग्राम है, 15 ग्राम है, जितना भी होएगा वो प्योरिटी करके तुमको वो बता देगा। वो नहीं बोलेगा ये अंगूठी है, ये हार है, ये बड़ा अच्छा है, इसको क्यों गला रहे हैं, इसको क्यों ऐसा कर रहे। तुम ले गए उसको सेल करने के लिए, वो गला देगा उसको कोई मोह भी नहीं होगा उसी से। तुम्हारा मोह होगा, मेरा गहना है, अच्छा है, अभी पहना भी नहीं था, ऐसे ही गलवाना पड़ रहा है। तो तुम्हारी दृष्टि तो आकार के ऊपर है, इसलिए तुमको डर भी है कि गलाए नहीं, अभी बचा रहे, अभी बना रहे। लेकिन वो तो एकदम से भट्टी में डाल देता है, क्योंकि उसको तुमने कहा है हमको प्योरिटी करके दो इसकी। तो ज्ञानी तो सारी माया को गला देता है, वो आकार नहीं देखता है। वो जगत के भिन्न भिन्न आकार नहीं देखता है। तुम भिन्न भिन्न आकार देखते हैं तो तुम्हारा किसी से राग होता है, किसी से द्वेष होता है। कोई अपना दिखता है, कोई पराया दिखता है, कोई अच्छा दिखता है, कोई बुरा दिखता है। किसी का डर लगता है ये मर न जाए, ये बीमार न हो जाए,
ये खत्म न हो जाए। फिर प्रेयर भी निकलती है अंदर से, भगवान तुम ऐसा करना, भगवान तुम ऐसा करना, इसका भला करना, इसको अच्छा रखना, इसको ठीक रखना। डर भी लगेगा, किसी को बीमार छोड़ के आओगे, वो मर न जाए, तो 10 बार उसको टेलीफोन भी करोगे। ज्ञानी बैठा है आराम से, वो बोलता है नो न्यूज इज गुड न्यूज। अगर कुछ हो जाएगा तो न्यूज अपने आप आ जाएगी। कुछ नहीं हुआ है इसीलिए कोई न्यूज भी नहीं है। तुमको न्यूज कलेक्ट करने की आदत है तो सारा दिन मोबाइल भी लेकर के घूमेंगे, लेकिन ज्ञानी को न्यूज चाहिए ही नहीं, तो उसका मोबाइल ऐसे ही पड़ा रहता है। उसको जरूरत ही नहीं होती है कि हम कभी चार्ज भी करें, इसको ऑन भी करें, इसके मैसेज भी सुने, इसके मैसेज भी पढ़े। लोग सारा दिन खेलते रहते हैं, हम देखते हैं मोबाइल से ऐसा 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 करते रहते हैं। हम बोलते क्या करते हैं? मैसेज पढ़ रहे थे। हम जब ऐसे कभी किसी का फोन आता है तो खोलते हैं, देखते हैं उसमें लिखा हुआ है 120 मैसेजेस। तो हमने तो कभी पढ़े ही नहीं 120 मैसेज किसका किसका आया किसका नहीं आया। 48 मिस्ड कॉल, फलाने इतने कॉल। मैं फिर ऐसा ढूंढ के भी नहीं देखती हूँ कि किसके मिस्ड कॉल है। फिर इधर उधर से किसी से पता लग जाता है, फलाने का उठाते ही नहीं है, फलाने का कॉल आया था, फलाने की बात आई थी, फलाने की बात आई थी। तो हम बोलते जो इसको खबर लगनी होगी वो कहाँ से भी लग जाएगी, जो इसके लायक होगी वो खबर इसको मिल जाएगी, जो इसके लायक नहीं होगी वो इसको खबर नहीं मिलेगी। तो मुझे खबरों से क्या लेना? मैं तो अखबर होके रहता हूँ, बेखबर होके रहता हूँ। दुनिया में रह के भी तुमको दुनिया से बेखबर होके रहना है। तुम्हें क्या चाहिए जो तुम खबर रखते हैं? किसकी खबर रखते हैं? जब पता नहीं देह का उनको, तो फिर क्या औरों से मतलब? जब तुमको अपनी देह का ही पता नहीं रखना है, तुमको औरों से क्या मतलब रखना? दुनिया में क्या हो रहा है, लोगों में क्या हो रहा है, सारा दिन लोग न्यूज चैनल चला के देखते हैं, कोई बिजनेस चैनल चला के देखते हैं। अब जिसका मन बिजनेस में पड़ा है वो बिजनेस चैनल चलाएगा। अब दाम घट गया, अब बढ़ गया, अब हार्ट अटैक हो गया, अब ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तो उससे मिला क्या तुमको? तुमको तो चिंताएं मिली, तुम्हारा तो चिंतन ही चला। सत्संग का चैनल तो खोलेंगे नहीं, उसके लिए तो उनके पास टाइम नहीं है। बच्चों को देखो तो सारा टाइम अपने खेल कूद का खोल के बैठते हैं। लेडीज को देखो तो सीरियल खोल के बैठती है, इस सीरियल में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ। अरे वही कहानी घर घर की है, क्या देखना है उसको? लेकिन देखते हैं, आंख गड़ा गड़ा के देखते हैं, अब ये निकल गया, अब ऐसा हो गया, अब ये इसका टाइम है, अब इसका टाइम है। अरे होएगा टाइम, जिसका भी टाइम होना है हो जाएगा। तुम अपना आराम करो, तुम्हारा काम सत्संग का है, तुम सत्संग में बैठो, तुम बैठ के अपना जीवन बनाओ। काहे के लिए इधर उधर के चैनल देखता है? फिर बाबाओं को सुनेगा तो फिर बाबाओं का चित्र दिमाग में आ जाएगा, फिर ये बाबा ऐसे चलता है, वो बाबा ऐसे चलता है, वो संत ऐसा चलता है, वो संत ऐसा करता है। फिर किसके गुण वर्म में जाएंगे? पर मेरे को वास्ता किससे है? मेरा वास्ता तो केवल अपने से है, तो मैं किसके गुण धर्म में भी क्यों जाऊं? कोई अच्छा है बोला तो भी मेरा कर्म बना, कोई बुरा है तो भी मेरा कर्म बना। मेरे को गुरु बहुत अच्छा मिल गया है, ये मेरे को गारंटी है, इसको बार बार कहने की भी जरूरत नहीं है, ये मेरा विश्वास है। मिला है तो मिला है। अमूल माणक को जे पेट में बखे मुँह, वो तो मेरे चेहरे से ही दिखेगा, तो मेरे को उसको बताने की भी जरूरत नहीं है। जो शाहूकारी होती है वो तो दिखाई देती है कि भाई ये आदमी शाहूकार है, हीरे पहन के जा रहा है, लाख रुपए की साड़ी पहन के जा रहा है, इस कार में जा रहा है, जरूर अमीर आदमी है तभी जा रहा है, तो उसको अमीरी बखान करने की तो जरूरत नहीं है। तो ज्ञानी को अपना ज्ञान बखान करने की तो जरूरत नहीं है। जो ज्ञानी है उसके चेहरे से ही तुमको ज्ञान दिखाई देगा। वो बोले या मौन में रहे तो भी उसके दर्शन मात्र से भी तुमको ज्ञान हो जाएगा, उसको बोलने की भी जरूरत नहीं है। लोग बोल के अपना परिचय देना चाहते,
अपनी बात बताना चाहते हैं, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलाने शहर से आया हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, मेरे को भजन आता है, मेरे को कविता आती है, मेरे को ऐसा आता है, मेरे को। अरे तुम है कहाँ? इधर तो तुम आया ही गुम होने के लिए है। तो गुम होके देख नजारा, कब गुम होएगा? अंतवेले में गुम होएगा। अंतवेले में तेरे पास गुरु आएगा। वो बोले, हमारे गुरु महाराज कहते हैं अंतवेले में हम तुम्हारे पास आएंगे, तुमको हम मुक्ति दे देंगे, तुमको हम पहुंचा देंगे। मैंने बोला, जेरे न सिटिया मुझे दब दब करे पिटिया। भाई जीते जी मेरे को पानी की प्यास है, मेरे को मरने के बाद किसी ने गंगा जल भी डाला तो क्या फायदा? जीते ही मेरे को कोई पानी का गिलास दे तो मेरी प्यास बुझे। अब जीते जी मेरे को गुरु ने आनंद दिया ही नहीं, और मरने के बाद मेरे को स्वर्ग में ले जाएगा तो कौन जाएगा स्वर्ग में? आज दिन तक तो कोई मुर्दा लौट के आया नहीं जिसने हमको बोला कि हमको गुरु महाराज ने स्वर्ग में पहुंचा दिया या मुक्त कर दिया या वैकुंठ धाम में चले गए या इधर चले गए। हम तो आज स्वर्ग में हम अपना पता बता सकते, हम आज आनंद में है, अपनी खबर दे सकते। तो गुरु तो हमको जीवन मुक्ति का दान देता है। बाद में मुक्ति हुई या नहीं हुई, बाद में गुरु कहाँ लेके गया, अब विमान में चढ़ के आया कि यमदूत बन के आया कि बैल पे चढ़ के आया, कैसे चढ़ के आया हमको क्या पता चलेगा? तब तो मेरी आंख भी बंद हो जाएगी, मुख भी बंद हो जाएगा, तो ना तो हम किसी को बता पाएंगे ना तो हम देख पाएंगे। तो उसी से फायदा क्या होगा? अभी मैं चिंताएं भुगतूं, अभी टेंशन में रहूं, अभी ख्यालों में रहूं, अभी कल की सोचूं, परसों की सोचूं, चिंताओं में जीवन जा रहा है। उस चिंता से बचाने वाला तो मिला नहीं। बाकी मरने का समय आएगा, सुमरन करते रहो करते रहो करते रहो। अरे याद अभी कर रहे हैं, अप्लाई अप्लाई नो रिप्लाई, सुमरन करते रहते वहां तो कोई जवाब ही नहीं आता ना। तुम करते रहो 2 घंटा, अब 2 घंटा तुम किसी को फोन मिलाते रहो मिलाते रहो मिलाते रहो, न रिंग बज रही है, न एंगेज आ रहा है, न कुछ आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। फोन डेड है क्या, पता ही नहीं है ना। तो परमात्मा की रिप्लाई किसके पास आई? सुमरन किया, तुम बैठ के याद कर रहा है, वाहिगुरु सतनाम ओम शिवम सोम मंत्र दे दिया गुरु जी ने, अभी तुम बैठ के रट रहा है, उसका जाप जप रहा है, लेकिन वहां से तो कोई आंसर ही नहीं आ रहा है। तो आंसर नहीं आ रहा है तो वो कब आएगा आंसर? जब हम मरने लगेंगे तब आएगा आंसर। तब हमको आंसर से क्या फायदा होगा? अगर मेरे को डिग्री मरते समय मिली तो मैं उस डिग्री से धन तो कमा नहीं पाऊंगा, नौकरी भी नहीं कर पाऊंगा। तो क्या डिग्री वो मेरी बाद में टांगी जाएगी कि ये बीएड था कि एमएड था कि पीएचडी था? डिग्रियां तो तुमने जीते जी रखी, उसकी फाइल तुमने जीते जी बनाई, उस फाइल से धन अभी कमाया, मरने के बाद कमाएंगे क्या? कमाई करो कमाई करो कमाई, काहे की कमाई करें? ये सबके अंदर भरम जाल बहुत बैठे हुए हैं कि भाई गुरु महाराज कहते कमाई करो। अब कमाई क्या करनी है? किस किस चीज की कमाई करनी है? नाम की कमाई करो। नाम की कमाई क्या होती है? नाम लेना, किसका नाम ले? राम का नाम ले, शिव जी का नाम ले, राधा कृष्ण का नाम ले, किसका? सीताराम का नाम ले, गोपाल गोपाल कहें, क्या बोले? या जो आज गुरु है उसका नाम बोले, या ओम शिवोम बोले, उससे भी क्या हुआ? ये भी जुबान की एक्सरसाइज है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माए, मनुआ तो दर्द फिरे, ये तो सिमरन ना है। मन तो चारों दिशाओं में घूम रहा है, मनुआ तो दर्द फिरे। मन कहाँ कहाँ भाग रहा है? कभी घर में भाग रहा है, कभी ऑफिस में भाग रहा है, कभी बैंक में भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है, कभी खाना पकाने में भाग रहा है, कभी सहेली के पास, कभी दोस्त के पास, कभी पिक्चर में, कभी इधर कभी उधर। जब मन को लगाया ही वहां वहां है, जो जो गलियां तुमने मन को घुमाई है, तो मन तो उधर ही जाएगा। मन फिर आत्मा में स्थिर होगा कैसे? तुमको चाहिए स्थिरता, चाहिए पीस ऑफ माइंड, तो काम तुम क्या करते हैं? हम कहते हैं भगवान तुम पानी ठंडा कर दो, पानी ठंडा कर दो, पानी ठंडा। नीचे से गैस जला के रखिए, पानी उसके ऊपर रखा है, उबल रहा है,
तो उबल रहा है तो पानी ठंडा कर दो, तुम गैस बंद करो ना, या पानी को उतार के रखो, उसके कांटेक्ट से अलग करो। तो जब तुम बैठे जगत के कांटेक्ट में है तो तुम्हारे अंदर वाइब्रेशंस उसके आएंगे कि तुमको भगवान के वाइब्रेशंस आ जाएंगे? कांटेक्ट में किसके बैठे? गुरु कहता है मेरे कांटेक्ट में रहो। नहीं, उसके लिए तो टाइम ही नहीं है। अब टाइम नहीं है तो टाइम तो तुमको सारा दिन जगत के पैसे कमाने के लिए। कितना धन कमाओगे? किसके लिए कमा रहे हो? कौन तेरा है? बाल बच्चों के लिए कमा रहे हैं। अरे तो पूत सपूत तो क्यों धन संचय? पूत सपूत होगा तो आपे कमा लेगा। पूत कपूत तो क्यों धन संचय? कपूत होगा तो गंवा देगा। तो मिल्कियत इकट्ठी करके जाएंगे, बंगला बना के जाएंगे, वो बेच खाएगा। रोज एक एक मकान बेचेगा, रोज रोज खा जाएगा। जमीन बेचेगा, कभी मकान बेचेगा, कभी दुकान बेचेगा, खुद सारा दिन आलसी होके बैठा रहेगा घर में। ताश खेलेगा, जुआ खेलेगा, शराब पिएगा, लड़कियां रखेगा, और क्या करेगा? जिसके पास फालतू का पैसा आएगा वो यही काम करेगा। जो मेहनत से कमाएगा, हद से कमाएगा, खून पसीना बहा के कमाएगा, वो तो उसकी कदर भी करेगा। लेकिन जिसको हराम का रोटला मिल जाएगा वो क्या करेगा? मुफ्त में बैठ के 2 रोटियां तोड़ेगा और क्या करेगा? इधर उधर से लड़कियां लेके आएगा, उधर उधर से माया लेके आएगा, और क्या करेगा? माया का साथ लेगा। लेकिन यहाँ तो गुरु कहता है अपने मेहनत से अपने मन को चेंज करो। ये है तुमको सच की कमाई। मेहनत से अपने मन को वश करो, अपनी इंद्रियों को वश करो, अपनी वृत्तियों को एकाग्र करो, अपने मन को एकाग्र करो, अपने को अचाह बनाओ। करे मन अचाह सामी छड्याऊं चिन्ह में। बोला सतगुरु जैरो शाह को न डिठो सी काते। सतगुरु जैसा शहनशाह तो हमने कहीं नहीं देखा। क्या किया उसने सतगुरु ने? पर्ची दिनो जय पूरखा आत्म धन था, जिसने हमको आत्मा का धन अथाह दे दिया। न की पुछाई जात पात, न की पुछाई गाल। वो हमसे जात पात भी नहीं पूछता है, कोई बात भी नहीं पूछता है, पर क्या करता है? करे मन अचाह सामी छड्याऊं चिन्ह में। खाली हमारा मन अचाह कर दिया। तो गुरु तुमको अचाह बना दे तो तुम चिंताओं से ही खाली हो जाओ, पर तुम अचाह बनते नहीं। तुम सारा दिन कुछ न कुछ चाहिए 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 चाहिए, भागता रहता है। क्यों भागते? भाग दौड़ बंद करता है। स्टॉप वंडरिंग, काय के लिए भागते हो? क्यों भागते हो? क्या चाहिए? अपने आप से पूछो। और किसके लिए? तन के लिए। और तन के लिए तो गुरु बंदेला है, भगवान बंदेला। 2 रोटी देगा तुमको, फिर काय के लिए चाहिए? फिर भी चाहिए। तो भाग रहे हो तो तुम्हारी चाहनाओं के कारण। आज भी अगर तुम चाहो अपने को कंट्रोल करना तो क्या कंट्रोल नहीं कर सकते? अपनी वृत्तियों को एकाग्र करो, अपनी इच्छाओं को कम करो, अपने ख्यालों को कंट्रोल करो। ये करो ना कमाई। ये मुश्किल लगती है। तो गुरु लोग भी तो यही दे देते हैं। वो भी आसान काम कराते हैं, उनके पास टाइम तो है नहीं कि वो बैठ के तुम्हारे साथ मेहनत करें। वो एक दिन दर्शन देंगे, एक दिन सत्संग सुना के भाग जाएंगे। कल की तो बात बताई, ट्राली में बैठा के गुरु जी को घुमाया। ट्राली में बैठा के गुरु जी को घुमाया, खाली दर्शन। और उसके लिए करोड़ लोग इकट्ठे हुए। बताओ, बेचारे सोते कहाँ है रात में? क्या बिछाते हैं नीचे? पाल बोलते क्या? वो बिछा के उसके ऊपर चादर लगा के बेचारे सो रहे। ग्वाल? क्या ग्वाल की पाल? हाँ, घास फूस। उधर बेचारे सोते हैं। और क्या मिला? गुरु जी का दर्शन। किसमें मिला दर्शन? ट्राली में। ट्राली घुमाई गई सब जगह। ये आंखों से कोई देख आया, उसने बताया, से हम नहीं बोल रहे। बोला गुरु महाराज को
उस ट्राली में बिठा के सब जगह ऐसे ऐसे घुमाया। और आज क्या करेंगे? आज आज सत्संग करेंगे। आज सत्संग करेंगे। एक दिन में सत्संग लग जाएगा। इतना अगर आसान होता तो इतने दिन आते ही नहीं ये लोग। कितनी मेहनत हो रही है इधर। कोई गुरु नहीं करता है। ट्राली में घुमाएंगे, दर्शन मिल जाएगा। और पता है रात दिन कितनी सेवा हो रही है वहां। रोटियां पक रही है तो आटा गूंद रहे। आटे गूंदने की भी कह रही थी मशीन है। आटा मशीन से आटा गूंद रहा है और रोटियां बेल रही है और पक रही है ऐसे। सबकी तो आजकल मशीनें आ गई। और बड़ा लंगर प्रसाद होता है। 5 रुपए में थाली। मैंने कहा ये तो बड़ा सस्ता काम है, 5 रुपए। बस यही देखने के लिए आती है पब्लिक। ज्ञान ध्यान कुछ नहीं। जो तुम लोग सुन रहे हो ना, हमको लगता है ऐसा तो कहीं नहीं। सब गुरुओं के पास ऐसा ही है। हम जब पहले कानपुर में रहते थे तब हमारे पड़ोस में रहता था ये गुरु जो आज जो आया है। और कुछ नहीं, लेकिन इतवार इतवार को पब्लिक आती थी। वो सूजी का प्रसाद मिलता था, कड़ा प्रसाद। वो सब बच्चे लेके खाते थे। ये गुरु महाराज, ये इतवार इतवार का सत्संग। और तुम लोगों को कितनी मेहनत ले रहे हो, लेकिन बन जाओ। गुरु का मतलब है सब बन जाओ, सच को जानो। जो हमारा असली धर्म है वो कोई नहीं देता है। नाम जपाते, ओम ओम जप लिया, राम राम जप लिया, उसी से मन की शांति कहाँ आई? ये भी करके देखो, लेकिन नहीं आएगी मन की शांति। करके देखा, सारी दुनिया तो उसमें लगी हुई है। वही सिमरन करते, मालाएं जपते। कितनी ने दिखाया कि माला जपते जपते नाखून घिस गए। सत्संग मेला है बस।